Welcome back on this second day session on basics of programming. I'm Navdeep Singh. Yesterday we have done with few basic concepts. कल हमने ये सीखा था कि एक लैंग्वेज क्या है, हमें लैंग्वेज की ज़रूरत क्यों है, इन नॉर्मल लाइफ लैंग्वेज क्या रोल प्ले करती है, एंड how a language in our normal life and how a language in the way when we communicate with machines, so how it correlate. So उसके different ways मैंने कल डिस्कस किए थे, and today we are going to do the things in little bit in detail. मैन एंड मशीन जो लास्ट टॉपिक कल हमने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज दैट व्हेन टू ह्यूमन बीइंग्स कम्युनिकेट देन इट इज ओके, वी अंडरस्टैंड इट, बट व्हाट टू डू व्हेन अ मशीन एंड अ मैन कम्युनिकेट. जब एक मशीन मैन के साथ कम्युनिकेट करेगी, मैं मशीन एंड कंप्यूटर ये वर्ड मैं इंटरचेंजेबली यूज करूंगा, ये एक ही चीज है. इसको मशीन बोल दो, इसको कंप्यूटर बोल दो, इट्स वन अ सेम थिंग. So, the way a man learns, the way a human being learns, what is the way a machine will learn? Because at the end, I told you yesterday that there's not any magic that is being played. मशीन सिर्फ उस चीज़ का आंसर हमें देती है जो मशीन ने लर्न की है. अब वो लर्न कैसे करती, उसका आंसर कैसे देती है, ये कैसे कन्वर्जेंस होती हैं, इसका लर्निंग मैकेनिज्म क्या है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली वी विल बी डूइंग टुडे. सो वन थिंग दैट यू ऑल मस्ट फर्स्ट कीप वन थिंग इन माइंड कि देर इज अ टर्म नोन एज मशीन लेवल लैंग्वेज, और इसको हम बाइनरी लैंग्वेज भी बोलते हैं. तो वी कैन यूज दीज टू टर्म्स इन एनी वे. इसको मशीन लेवल बोल लो, इसको बाइनरी बोल लो, एक चीज है. अब वो क्या है? इफ यू आर लुकिंग एट द स्क्रीन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ जीरोज एंड वंस ओनली. इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को मशीन की लैंग्वेज बोलते हैं. if somebody asks us what is our language, if somebody asks me what is my language, I will say I know three languages: English, Punjabi, Hindi. In the same way, you are also knowing one, two, three multiple languages. But if somebody asks what is the language of a computer, the answer is machine level language, or the best and technical answer is binary language. Now, we are having language, we are having our own rules. In English there are different rules, in Hindi there are different rules. Every language is having some rules, some of these commands, some syntaxes, उसको लिखने का तरीका, उसको जब हम इंस्ट्रक्ट करते हैं सिंबल्स यूज करने का तरीका. द सेम वे वो ऐसी कौन सी चीज़ है जो मशीन लेवल लैंग्वेज में काम करती है या बाइनरी लैंग्वेज में काम करती है? तो कोई सिंबल नहीं, कोई कुछ नहीं, सिर्फ जीरोज एंड वंस. नाउ हाउ दीज जीरोज एंड वंस आर डूइंग एवरीथिंग, दिस इज टुडेज कॉन्टेक्स्ट. इस लेक्चर का मेन पार्ट यही है. सो सबसे पहले एक बड़ी लाइवली सी एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल इन आवर डेली लाइफ, लेट्स सपोज देर आर टू पीपल, दो लोग हैं और वो दोनों अलग अलग लैंग्वेजेस दोनों को आती हैं, बट द थिंग इज नाउ दे वांट टू कम्युनिकेट. सो फॉर एन इंस्टांस, लेट्स सपोज मुझे आई एम कंफर्टेबल इन इंग्लिश and you are comfortable in Hindi. Now, I don't know Hindi, you don't know English. So, what will be the solution? The only solution is that somebody should be there in between both of us, so that he should know Hindi and English both. So, if you look on the left side,
वन पर्सन इज सिटिंग इन बिटवीन. सो ये क्या करेगा? यू विल टेक द मैसेज फ्रॉम माई साइड in English, convert this message in Hindi, and give it to you. Taking a message from you in Hindi and giving it back to me. Or what this person is called? Remember, this person is called a interpreter. Interpreter is a very important name that we are going to use in this lecture. एक कौन है इंटरप्रेटर? कौन है जो दो डिसिमिलर कंटेक्स्ट्स के बीच में आके उनका लिंक प्रोवाइड करे उनको? इज कॉल्ड एन इंटरप्रेटर. अब इस इंटरप्रेटर की ज़रूरत क्यों है? या इसको इंटरप्रेटर बोलते हैं, इसको कंपाइलर भी इन ए ब्रॉड वे बोल सकते हैं. कंपाइलर के और भी बहुत काम होते हैं, वो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन उसका एक काम ये भी होता है कि वो लैंग्वेज कन्वर्ट करता है. ये इसकी ज़रूरत क्यों है? वाई वी नीड दिस? बिकॉज ह्यूमन डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर डू नॉट अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ ह्यूमन्स. और यू कैन से दैट ह्यूमन के लिए जीरोज एंड वंस की फॉर्मेशंस को याद करना, रिमेंबर करना, मेमोराइज करना, execute karna is quite difficult. So for that we need an intermediator who will convert a normal language to machine and a machine to normal language. It's simple, very simple thing. And this particular thing we will be demonstrating live now. ये इस चीज को हम live demonstrate करके देखेंगे कि ये कैसे होता है. I will be doing one exercise with you and we will see that how it works. So you can clearly see this thing on the slide, that why we need an interpreter, just because interpreter acts as a mediator between high level languages and low level languages. High level languages are the languages that are only understood by the humans, and low level languages are the languages that machine can understand. This is also a term. If somebody asks you what is a high level language, so you will not say English, Hindi, Punjabi is a high level language. No, high level languages are C, C++, Java, all the languages that a human can learn. Computer oriented languages, not normal languages, please, that are called high level languages. And a low level language is a machine language, a binary language, that is a sequence of zeros and ones. Here now we are not talking in journal terms, we are talking in the terms of computer only. एक कंप्यूटर में दो तरह की बेसिकली लैंग्वेज, तीन तरह की होती हैं, लेकिन मेन कंटेक्स्ट दो तरह का होता है, हाई लेवल एंड लो लेवल. हाई लेवल मार्केट में अवेलेबल है जो हम लर्न करते हैं, और हाई लेवल की हेल्प से लो लेवल तक काम जाता है, वो हम नहीं करते. वो कौन करता है? इंटरप्रेटर करता है. हमें सिर्फ हाई लेवल लैंग्वेज, और हाई लेवल लैंग्वेज इज रिटन इन सिंपल इंग्लिश. ये मैं आपको बता दूं, जितनी भी हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, वी यूज सिंपल इंग्लिश फॉर एवरी हाई लेवल लैंग्वेज. जावा, सी, C++, कोई भी कोड लिखना है हम इंग्लिश में लिखते हैं. So, उस लैंग्वेज की कन्वर्जन होती है, उसके बाद वो इंटरप्रेटर उसकी कन्वर्ट करके उसको मशीन में लेके जाता है. मशीन वापस आंसर जीरोज एंड वंस में ही देती है, लेकिन इंटरप्रेटर वापस उसको हमारे लैंग्वेज में कन्वर्ट करके आंसर देता है. सो दिस इज एग्जैक्टली द पिक्चर कि एक प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम जो है वो एक इंटरप्रेटर के पास आती है. इंटरप्रेटर क्या करता है? बेसिकली सेंटर में उस प्रॉब्लम को, प्रॉब्लम इज ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस व्हाटएवर दे आर, that are in a systematic high level language. Given the example of programming languages down there, that basics, VBC, C++, C hash, Java, Perl, and there are so many. There are n number of languages that are all high category of high level languages. A human being is using a high level language. Simple सी बात समझने वाली ये है कि human being high level language समझता है, मशीन जो है वंस एंड जीरोस की फॉर्मेट समझती है. Human being will talk in high level language, will be converted to a machine level by interpreter, and after that
when the machine will give the answer, that answer will be coming back to you in your own language only, in the language that you communicated, that high level language. So this particular slide, if you are looking, before telling the before explaining this particular slide, I would like to tell you one thing. सी अभी हम बात करके आए ऊपर के मशीन की एक अपनी लैंग्वेज है, हमारी एक अपनी लैंग्वेज है. हमारी लैंग्वेज जनरली सिंपल इंग्लिश में रहती है, या अल्फ़ाबेट्स में होगी या स्पेशल सिंबल्स में होगी. तो इस चीज़ को समझने का ना बड़ा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. वो कॉन्सेप्ट ये है कि यू लुक एट योर कीबोर्ड. अब अपने कीबोर्ड को देखो. अब जब आप अपने कीबोर्ड को देखोगे तो उस पे यू विल सी एन नंबर ऑफ दीज कीज. अल्फ़ाबेट्स विल बी देयर, numbers will be there, signs will be there, and many more keys will be there. Now actually काम कैसे होता है, इस चीज को समझने की जरूरत है. How actually things work. हमें लगता है कि फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्टांस, आप अपने सिस्टम पर बैठे, आपने एक मैसेज टाइप किया, हेलो. Now what that hello is? You typed HELLO, hello. But machine do not know H. Machine do not know ELLO. Machine को ये words नहीं पता. ये words सिर्फ तुम लोगों के लिए हैं, क्योंकि तुम्हारे लिए ये आसान है. जब तुमने H प्रेस किया है तो मशीन उसको इसमें कन्वर्ट कर रही है, 01001000. जब तुमने ई प्रेस किया है तो वो इस पॉइंट पे इसमें कन्वर्जन किया है उसने इसका. ऐसे ही उसने एल का कन्वर्जन किया है 2 बार, ऐसे उसने ओ का कन्वर्जन किया है उसके बाद. सो जब तुमने हेलो लिखा है तो ये उसके कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड्स थे जो वो, और ये कोड्स चेंज नहीं होते. मेरे सिस्टम पर भी वही हैं, आपके सिस्टम पर भी वही हैं, दुनिया के हर सिस्टम पर यही होंगे. सो बाइनरी कोड्स डू नॉट चेंज. हर वर्ड का, एंड यू सी हियर, अगर आप कैपिटलाइज्ड ABC लिख रहे हो तो उसके कोड अलग हैं. अगर आप ये जो है लोअर केस में जो अगर आप ABC लिख रहे हो तो उसके कोड्स डिफरेंट हैं. 0 to 9 तक के कोड्स डिफरेंट हैं. हर एक साइन का कोड है. मशीन कोड से काम करती है, लेकिन हमारे सामने कोड्स नहीं आते. हमारे सामने एक कीबोर्ड आता है. मशीन को कीबोर्ड का नहीं पता. मशीन को अगर आपने, मैं अभी आपको आगे एक बहुत ही अच्छी एग्जाम्पल एक करवाऊंगा, इलस्ट्रेशन एक करवाऊंगा, जिससे आपको काफ़ी हद तक चीज़ें क्लियर होंगी. कि फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलूं कि 2+2 करके दिखाओ, जो हमने कल किए थे, तो आप क्या करोगे? आप अपने कैलकुलेटर को निकालोगे अपने फ़ोन से, आप 2 प्रेस करोगे, फिर आप प्लस प्रेस करोगे, फिर आप 2 प्रेस करोगे. वो आपके लिए 2 था. जब आपने 2 प्रेस किया, मशीन को नहीं पता कि इसको 2 बोलते हैं. मशीन ने उसके नीचे वाला ये कोड एक्टिवेट करना है, जो बाइनरी कोड. फिर आपने प्लस प्रेस किया तो उसे पता चलना है कि ये वाला कोड एक्टिवेट करके ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है. मशीन को तो ये भी नहीं पता कि ये प्लस होता है. मशीन डू नॉट नो एनीथिंग दैट वी आर एक्चुअली डूइंग. ये एक मशीन के पास हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट व्यू होता है, हमें ये डिटेल्स नहीं पता होती. मशीन अपने आप जो इंटरमीडिएट कन्वर्जेंस करती है और उस पॉइंट को एग्जीक्यूट करती है, बिकॉज मशीन हाई लेवल लैंग्वेज, ये हाई लेवल है. ये ABCDEF ये हाई लेवल है. ये 0 1 2 ये हाई लेवल का पार्ट है. ये साइंस हैं जो ये हाई लेवल का पार्ट है. कैरेक्टर्स जितने भी हैं, हमें हाई लेवल आती है, मशीन को बाइनरी आती है. हम हाई लेवल में बात करेंगे, मशीन हाई लेवल को कन्वर्ट, मशीन जो है वो बाइनरी में बात करेगी, लेकिन उसका आंसर हमें वापस हाई लेवल में देगी. फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने 2+2 किया था, हमने 2+2 किया था. तो हमने जब 2+2 किया तो मशीन ने इसकी कैलकुलेशन करनी है पीछे, तो मशीन ने हमें इसका आंसर 4 नहीं देना. मशीन ने हमें इसका आंसर ये देना है, ये. लेकिन ये आंसर जो दोबारा, अब होता क्या है कि जो इंटरप्रेटर जिसने 2 को इसमें कन्वर्ट किया था, वो इस आंसर को 4 में कन्वर्ट करके हमें देगा. हमारे पास 4 ही आएगा आंसर. सो दिस इज हाउ एग्जैक्टली इट वर्क्स.
कि मशीन काम कैसे करती है, इसको हम एग्जैक्टली डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे अब विद द हेल्प ऑफ अ लाइव एग्जांपल। सो एक कन्वर्जन जो है वो कैसे टेक प्लेस करती है, एक कन्वर्जन कैसे होती है। कन्वर्जन मींस के एक डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट कैसे होता है, या बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्जन कैसे होती है। मशीन में हम बात प्रोग्रामिंग की कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जब मैंने इंटरप्रेटर की बात की है कि हम कैसे चीज़ को परसीव करेंगे, मशीन कैसे परसीव करेगी, तो उसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन मैं आपको दे रहा हूँ। बेसिकली ये एक आपके लिए एक टूल रहेगा जो आपको पता होना चाहिए बैक एंड पे कि कन्वर्जन ऐसे होती है, राइट। So just look at this particular slide, and I just request you one thing कि अभी I am giving you some time. You take one copy and pen with you. I'm giving you 2 minutes. I will be waiting here. I'm giving you 2 minutes because I will be giving you some exercises also, or you will practice these exercises also. So you need a copy and a pen in your hand right now. So I'm giving you 2 minutes for that. So I hope you all are back. Let's start. डेमोन्स्ट्रेट है कि एक डेसिमल नंबर है, एक अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, करेक्टर्स भी होते हैं, लेकिन हम फॉर दिस इंस्टांस हम सिर्फ डेसिमल्स पर ही, मैं आपको एक बिकॉज सिर्फ एक पॉइंट समझाना है कि बाइनरी कन्वर्जन इंटरप्रेटर करता कैसे है, राइट। आपके लिए वो 17 है, आपके लिए वो 25 है, आपके लिए वो 266 है, लेकिन मशीन के लिए ये जो नीचे उसके बाइनरी लिखे हैं ये हैं। अब मशीन ये काम कैसे करती है, तो सबसे पहले एक की पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लो, याद रखना इस चीज को कि मशीन सारे काम 2 की पावर में करती है। 2 मशीन डिविजन्स भी एंड पावर्स भी 2 में करती है। इसीलिए जब भी हम किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के मेमोरी ब्लॉक की बात भी करते हैं अदरवाइज, तो हम 2 की पावर में करते हैं। हम हमेशा बात करते हैं 2 4 8 16, 16 के बाद भी 32, then 64, then 128, then and so on, then 256, then 512, then 1024, then 2048। ये सारी 2 की पावर में चल रहा है, तो मशीन 2 की पावर में चलती है, डिवीजन भी 2 से ही करती है। ये एक की रूल है, so note this down. So let's suppose you were having a number 17 with you, और अब हम करेंगे इसको बाइनरी में कन्वर्ट। मतलब मशीन कैसे कन्वर्ट करती है ये बहुत इजी रहता है, इट्स नथिंग हार्ड इन दिस। डिवीजन सबको आती है, तो यहाँ पर सिंपली डिवीजन होगी। अब डिवीजन में या तो तुम्हारे पास रिमाइंडर आता है या तुम्हारे पास रिमाइंडर नहीं आता। जब तुम 2 के साथ किसी भी चीज़ को डिवाइड कर रहे होते हो, जहाँ रिमाइंडर 0 रहता है या 1 रहता है, ये एक ही रूल है। तो यहाँ पर 17 था, मेरा नंबर 17 है, तो मैंने 2 के साथ इसको शुरू किया, 2 के साथ ही करना है। तो मैंने 2 के साथ इसको शुरू किया, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे इसका रिमाइंडर 1 आया, क्योंकि 2 पूरा डिविजिबल नहीं है। 8 2s are 16 है, तो 16 17 माइनस 16 1, सो 1 रिमाइंडर। 8 2s are 16 पे 1 रिमाइंडर। सेकंड फुली डिविजिबल, 4 2s are 8, कोई रिमाइंडर नहीं। 4 2 2s are, कोई रिमाइंडर नहीं। 2 2 2 1 पे 2 1s are, कोई रिमाइंडर नहीं, 1 पे चला गया। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस इज, यहां से हमने शुरू किया, अगर तो फुली डिविजिबल है तो 0, अगर फुली डिविजिबल नहीं है तो 1।
एज सिंपल एज दैट। अब जब हम इसका आंसर लिखेंगे तो प्लीज ध्यान से देखना, हम इसका आंसर यहां से लिखना शुरू करेंगे, 10001। इट मीन 17 का अगर कोई आपसे बाइनरी पूछे तो दैट विल बी 10001। Let's take another example, 25. So 25 2. So आप यहां से शुरू कर लो या यहां से शुरू कर लो, ये सिर्फ एक मैथमेटिकल दैट ड्रामेटिकल लोकेशन है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इट विल बी गुड अगर आप यहाँ से शुरू करोगे, लेकिन यहाँ से भी शुरू कर लेते हो, उससे समझने की बात है, कहीं से भी कर सकते हो। सो 25 2. नाउ दिस 25 is not fully divisible. 12 2s are 24, it means not fully divisible, सबसे पहले 1 आ गया। This is fully divisible, 0 आ गया। 6 is fully divisible, 0 आ गया। 3 is not fully divisible, 1 आ गया। यहां पर समझने वाली बात, ये एक स्पेशल केस है, एंड यू हैव टू लर्न दिस, यू हैव टू नो दिस, कि अगर लास्ट में आपके पास यहां 1 आ गया है, यहां 1 आ गया है, जो 1 भी 2 के साथ डिविजिबल नहीं रहेगा, तो यहां पर आपने इसके लिए 1 इंसर्ट करना है। प्लीज आई रिपीट दिस थिंग, अगर डिवाइड करते नीचे आए और यहां पर लास्ट में आपके पास 1 आ गया, बिकॉज यहां पे 3 था, फुली डिविजिबल नहीं था, 2 1s are 2, 3, इसके लिए 1 आ गया। अब 1 है तो इस 1 पर हम इसको, हाउ वी विल एवेलुएट दिस, ये 2 है, ये 1 है। सो इन दिस केस व्हाट विल हैपन, ये वाला जो 1 है, मीन्स हम यहां से शुरू करेंगे, ये वाला जो 1 है ये इधर आ जाएगा, राइट। इज वेरी सिंपल। एक और थोड़ी सी कम्प्लेक्स एग्जांपल है, 266, 2 के साथ पूरा था 0, 133 पूरा नहीं था 1, 66 0, 33 1, 16 0, 8 0, 4 0, 2 0, और 2 1s are 2 1। तो यहां से शुरू किया, यहां से शुरू किया 1 0 0 0 0 1 0 1 0। सो दिस इज द वे एक डेसिमल बाइनरी में कन्वर्ट कैसे कर देता है। दिस इज व्हाट यू नीड टू नो, कि एक तुम्हारे पास डेसिमल है और मशीन उसको बाइनरी में कन्वर्ट, यू नीड नॉट टू, बिकॉज मशीन अपने आप करती है। बट इस पॉइंट पे बिकॉज मैं आपको इंटरप्रेटर समझा रहा हूं कि वो काम कैसे करता है, तो आई जस्ट टोल्ड यू कि हाउ दिस थिंग वर्क्स। सो ऑल यू नीड इज प्रैक्टिस। अब प्रैक्टिस करोगे तो यू विल कम टू नो अबाउट दिस। अब एक साइड की कन्वर्जन हो गई कि आपने एक नंबर एंटर किया था, उसको बाइनरी कन्वर्ट कर दिया। अब जब आपके पास वापस आंसर आता है तो वो भी आपकी लैंग्वेज में ही आता है। तो इट मीन्स कि अगर आपका इंफॉर्मेशन बाइनरी कन्वर्ट होके क्या है, तो बाइनरी इंफॉर्मेशन वापस जब आया है तो वो डेसिमल कन्वर्ट होके आया है, वो आपकी लैंग्वेज में आया है। तो वो कैसे, हाउ इट हैपन्स। सो अगेन इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो। फॉर एग्जाम्पल, ये आपकी स्क्रीन पे आपके सामने एक बाइनरी नंबर है 100101, क्योंकि बाइनरी 1 zeros में ही होगा। तो इसको कैलकुलेट करते हैं, बहुत ही सिंपल मेथड है। यू विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड, you will start from the right side, and again I am reminding you that 2 की वहां पर 2 डिवाइड था, यहां पे 2 की पावर रहेगी, 2 is the base। so what will you be doing, right side right most से स्टार्ट करोगे, वहां लिख दोगे 2 raised to power 0, 1 2 3 4 5, और अगर इधर लेफ्ट साइड पर नंबर बढ़ते गए तो ये पावर इंक्रीज होती रहती है। सो इट वर्क्स अकॉर्डिंगली। 2 raised to power 0 से शुरू होती है एंड इंक्रीमेंट करती है, और हर बिट के लिए एक पावर रहती है। 1 0 0 1 0 1, इट मीन्स 6, देयर वर टोटल 6 बिट्स, हर बिट के लिए एक पावर रहेगी। 2 raised to power 0 1 2 3 4 5। अब कैलकुलेट कैसे होता है, लेट मी टेल यू, कि जो 0 के कॉरस्पॉन्डिंग है वो कैलकुलेट नहीं होती माय डियर, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो 0 के साथ जब ये मल्टीप्लाई होती हैं तो 0 आंसर आ जाता है, तो हम इनको इग्नोर करते हैं। तो ये पहले तो ये सॉल्व होगा,
2 रेज टू द पावर 0, एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज 1. तो जब 2 रेज टू द पावर 0 हुआ तो इसका आंसर आया 1. अब 1 को जब तुम 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 1 आएगा. अगर किसी चीज को 0 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही रहेगा. तो इसलिए हमने 0 वाले केस कंसीडर नहीं करने. 2 रेज टू द पावर 3 इज 8, लेकिन वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो गया तो वो 0 बन गया. 2 रेज टू द पावर 4 इज 16, मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0. What all elements are considered जो 1 पे हैं. तो 2 रेज पावर 2 रेज पावर 0 1 बन गया था. 1 into 1 is 1. 2 रेज पावर 2 4 बन गया था. 4 into 1 is 4. 2 रेज पावर 5 32 बन गया था, क्योंकि 1 है तो ये कंसिडर होगा. into 1 is 32. So all these items will be added. All these items 32 0 0 4 0 1, आंसर is 37. इट मीन्स कि आपका जो एक बाइनरी नंबर 100101 है उसका डेसिमल इक्विवेलेंट 37 है, एंड मशीन ने इसको ऐसे कैलकुलेट करना है. एक और सिंपल सी एग्जांपल देख लो. फॉर एग्जांपल आपके पास बाइनरी नंबर है 1010. सो राइट मोस्ट साइड से स्टार्ट करेंगे. 2 रेज टू द पावर 0, क्योंकि ये 0 है तो ये कैलकुलेट नहीं होगा. और ये 2 रेज पावर 1, 2 रेज पावर 2, 2 रेज पावर 3, ये 2 रेज पावर 2 भी कैलकुलेट नहीं होगा, 0 भी कैलकुलेट, बिकॉज ये दोनों 0 थे. कौन कौन कैलकुलेट होगा? 2 रेज टू पावर 1 कैलकुलेट होगा एंड 2 रेज पावर 3 कैलकुलेट होगा. सो 2 रेज पावर 3 इज 8, 2 रेज पावर 1 इज 2, सो 8 plus 2 आंसर इज 10. And one more complex statement here, your all doubts will be cleared. So for example, you are having a binary number 11011001. So starting from the right hand side, 2 raised power 0, 2 raised power 1, 2 raised power 3, 2, 4, 5, 6, 7 तक जाएगा. ये देखिए 7 तक गया है 2 raised power. अब कैलकुलेट कौन कौन होगा? 2 raised power 0 कैलकुलेट होगा, 3 कैलकुलेट होगा, 4 कैलकुलेट होगा, 6 कैलकुलेट होगा, 7 कैलकुलेट होगा. 1 2 5 कैलकुलेट नहीं होगा क्योंकि वो 0 है. सो 2 रेज पावर 0 कैलकुलेट हुआ, 1 था वो, क्योंकि 2 रेज पावर 0 1 होता है, तो 1 into 1 1 रह गया, बाकी सारे 0 बन गए. 2 रेज पावर 4 कैलकुलेट हुआ, वो 16 होता है 2 रेज पावर 4, तो वो 16 बन गया. 2 रेज पावर 3 भी कैलकुलेट हुआ, 8 बन गया. 5 कैलकुलेट नहीं हुआ, 6 कैलकुलेट, 2 रेज पावर 6 64 होता है, 2 रेज पावर 7 128 होता है. तो जब ये सारे कैलकुलेट हो गए आंसर आया तो ये आया 217. सो माय डियर, मेरा यहाँ पे आपको ये चीज़ समझाने का कॉन्सेप्ट कोई आउट ऑफ द वे नहीं था. ये बेसिकली कॉन्टेक्स्ट में इसलिए आया क्योंकि हम बात कर रहे थे इंटरप्रेटर की, कि इंटरप्रेटर काम कैसे करता है. कि एक मिडिल मैन है वो मशीन एंड मैन के बीच में, कि मशीन को सिर्फ जीरोज वन आती हैं, मैन को जो आपका कीबोर्ड है वो आता है. और हम अपनी नॉर्मल जो लैंग्वेज है उसमें बात करेंगे, लेकिन मशीन उसको अपने वे में लेके जाएगी. आपको इसकी एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ कि ऐसा चाहिए क्यों, वाई वी नीड दिस. हमें इंटरप्रेटर्स की क्यों ज़रूरत है, हम सीधा मशीन लेवल लैंग्वेज क्यों नहीं लर्न कर लेते. सो इस पर्टिकुलर स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके डाउट्स सारे क्लियर हो जाएंगे इस केस के. फॉर एग्जाम्पल, हमने 2 नंबर ऐड करने हैं. So we want to add 2 numbers, 17 and 25. Let's suppose we are having 2 numbers A and B and we want to add these 2 numbers. तो ये एक मैंने सोचा कि मैंने 2 नंबर ऐड करने हैं, तो मैं उसके लिए क्या करूं. तो उन 2 नंबरों को ऐड कर सकते हो आप, बिकॉज आप यू आर हैविंग एक्सेस टू हाई लेवल लैंग्वेज. तो अब अगर आप अपनी कॉपी पर नॉर्मली लिखो 2 नंबरों को ऐड कैसे करना है, तो तुम सिंपली लिख देते हो. अगर 2 नंबर A एंड B हैं तो उसका रिजल्ट तुमने C में लेके जाना है, तो सिंपली लिख देते हो C इज इक्वल टू A प्लस B. ये एक नॉर्मल स्टेटमेंट है, एक नॉर्मल स्टेटमेंट है ये. और यही एक ब्यूटी है कि तुम मशीन को एक नॉर्मल स्टेटमेंट दोगे, लेकिन मशीन उस नॉर्मल स्टेटमेंट को अपने वे से कन्वर्ट करके आंसर देगी, लेकिन आंसर तुम्हें फिर तुम्हारी नॉर्मल स्टेट में ही देगी. दिस इज द एक्चुअली ब्यूटी ऑफ अ इंटरप्रेटर. दिस इज द ब्यूटी ऑफ दीज कंपाइलर्स, दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस. ये ऐसे काम करती हैं. प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हें यूटिलिटी देती है कि तुम जैसे नॉर्मली लिखते हो तुम वैसे ही लिखोगे. तुम्हें हार्ड एंड फास्ट मशीन लर्निंग
टूल्स नहीं याद कर, तुम्हें लर्न नहीं करने पड़ेंगे, तुम्हें जीरोज एंड वंस की बाइनरी फॉर्मेशन लर्न नहीं करनी पड़ेगी। अब फॉर एग्जाम्पल इसी इंस्टांस में मैं अगर आपको बोलूं कि 17 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 1001, 25 का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है 11001, प्लस का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है, ये हम लास्ट यहां पर पढ़ के आए थे कि प्लस का बाइनरी इक्विवेलेंट होता है ये। तो अगर एक नॉर्मल सी दो नंबरों को ऐड करने के लिए एक तुम्हें ये स्टेटमेंट लिखना पड़े, तो मेरे को ये बताओगे तुम इसमें और इसमें दोनों में से इजी कौन है? ऑब्वियसली ये इजी है। तो यही तो एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है कि लैंग्वेज करती क्या है। एक लैंग्वेज, ये मशीन है, ये मशीन की लैंग्वेज है, ये ह्यूमन की लैंग्वेज है। अगर तुम्हारे पास ये नहीं होगी तो तुम्हें ये लर्न करना पड़ेगा। अब ये लैंग्वेजेस विद टाइम डेवलप हुई हैं। जब कंप्यूटर आज से 60-70 साल पहले आया था, तब ये लैंग्वेजेस नहीं थी, तब ये हाई लेवल लैंग्वेजेस नहीं थी। तब जो प्रोग्रामर्स थे दे हैड टू लर्न दीज टाइप ऑफ लैंग्वेजेस ओनली। उसके बाद एक और ईरा आया, उसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज आई। ये 3 डिफरेंट हायरार्कीज चली हैं। सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज आई थी, फिर असेंबली लेवल लैंग्वेज आई, उसने काम तो थोड़ा सा आसान किया। उसने उस लैंग्वेज में क्या होता है कि मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको कि उसमें क्या होता है कि तुम्हें एग्जैक्ट बाइनरी लैंग्वेज तो नहीं लिखनी पड़ती, लेकिन तुम्हें कुछ कोड्स लिखने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने लिखे हुए हैं कोड्स हैं, फॉर एग्जांपल लोड ए को लोड करो। नाउ LOAD इज ए कोड। अब ए और बी को दोनों को ऐड करना था, तो आई हैड टू राइट ADD को A, B। इट मीन्स ए एंड बी को ऐड कर दो। ए एंड बी को ऐड करके सी में स्टोर करवाना था, तो आई हैड टू राइट STORE स्टोर सी। मेरे को ये जो मेरे को सिंबॉलिक जो नेम्स हैं, ये मेरे को एज सच लर्न करने पड़ेंगे। सो ये एक हायरार्की है जो लेट 19s में चली थी। सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज आई जब कंप्यूटर बना, फिर थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई कि ये लैंग्वेज लर्न करनी बहुत डिफ़िकल्ट है, तो टाइम चेंज हुआ, तो ये लैंग्वेज आ गई असेंबली लेवल। फिर प्रोग्रामर्स ने ये लर्न करना शुरू किया, फिर उनको लगा कि नहीं ये भी डिफ़िकल्ट है कि इतना बिकॉज वी हैव टू डू लॉट मैनी टास्क, ये तो सिर्फ 2 नंबर ऐड हो रहे हैं, तो ये कितने ऐसे सिंबल्स जो हैं हमें याद करके वी विल बी राइटिंग द कोड्स। सो और एडवांसमेंट हुई टेक्नोलॉजी में, तो ये वाला लैंग्वेज आया। हाई लेवल लैंग्वेजेस का ईरा चल रहा है। आज की जो डेट है ये है। अब इसने तो काम सारा ही आसान कर दिया। इसने बोला कि तुम्हें कुछ नहीं लर्न करने की ज़रूरत, तुम जैसे अपनी नॉर्मल लाइफ में काम करते हो तुम वैसे ही करोगे। वो मशीन का काम है, बीच में एक इंटरप्रेटर एक ऐसा लग जाएगा, वो उसको अपने आप कन्वर्ट करेगा। तुम्हें एक्स्ट्रा कुछ भी लिखने की ज़रूरत नहीं। तो दैट इज़ अ ब्यूटी कि तुम अब अपने सिस्टम पर, अपनी कॉपी पर तुमने A+B लिखा होगा, तो तुम कंप्यूटर पर भी A+B लिखोगे और वो तुम्हें तुम्हारा 2 नंबरों को ऐड करवा देगा। अब वो 2 नंबर जो भी तुम दोगे उनकी बाइनरी कन्वर्जन हो जाएगी अपने आप। सो रादर देन लर्निंग दिस और दिस इज बेस्ट, and these are called high level languages. An example of these languages are C, C++, and many languages. All are high level languages written in simple English. This is simple English. But actually don't forget, actually काम इसी लैंग्वेज में होगा, लेकिन ह्यूमन सिर्फ यहां तक रहेगा। ये अपने आप कन्वर्ट होकर मशीन में काम होगा, वापस तुम्हारे पास तुम्हारी लैंग्वेज में ही आएगा। ये कैसे होगा? लेट्स डेमोन्स्ट्रेट इट। ये एक पर्टिकुलर इलस्ट्रेशन आपको सारे प्रूफ्स दे देगी। आपका आंसर ठीक आया है ये भी प्रूफ दे देगी, और काम कैसे होता है ये भी प्रूफ दे देगी। सो 2 नंबर थे हमारे पास लास्ट स्लाइड में, 17 एंड 25। हमने इन दोनों को ऐड करना था। इसका आंसर जब हम ऐड करते हैं तो हमें पता है, अगर हमने इनको ऐड किया तो इसका आंसर 42 है। तो लेट्स प्रूव दिस थिंग कि ये मशीन इसको कर पाई कि नहीं। सो इसको करने के लिए ये कोड था और ये कोड था इन दोनों का। 17 का ये कोड था, 25 का ये कोड था। इसकी एडिशन परफॉर्म होगी। मशीन एडिशन करती है, सब्सट्रैक्शन करती है, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सब कुछ करती है,
बहुत डिटेल्ड टॉपिक है वो, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर बिकॉज मेरे को कॉन्टेक्स्ट समझाना था आपको, तो इसलिए मैं आपको एडिशन समझा रहा हूं सिर्फ, कि मशीन एडिशन कैसे करती है और वो एडिशन प्रूव कैसे होगी वो भी अभी पता चल जाएगा। तो मशीन एडिशन कैसे करती है, ये हमारी नॉर्मल एडिशन से डिफरेंट है। हमारी नॉर्मल एडिशन में 1 + 1 2 होते हैं, लेकिन मशीन में ऐसा नहीं है। तो सिर्फ एडिशन समझाऊंगा यहां पे, और बहुत ही सिंपल है। सिर्फ 2 या 3 रूल हैं एडिशन के। पहला रूल है 0+0। अगर 0+0 है तो उसका आंसर 0 आएगा। अगर 0+1 है तो उसका आंसर 1 आएगा। अगर 1+0 है उसका आंसर भी 1 आएगा। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट का ध्यान तुम्हें रखना है, अगर 1+1 है तो माय डियर 1+1 का आंसर आएगा 0, लेकिन उसकी एक कैरी 1 इधर चली जाएगी। अब जब ये 1 इधर चला गया, ये 1 इस जीरोस के साथ जब प्लस हुआ, 0+0 ऑलरेडी 0 था, लेकिन +1 हुआ जब, तो ये आंसर इधर 1 आ गया इसका। यू गेटिंग इट? आई एम गोइंग टू टेल यू अगेन। 1+1 0 हुआ, 1+1 0 ही होगा, ये रूल है। 1+1 0 हुआ, कैरी 1 आई, 0 कैरी 1। ऑलरेडी 0+0 0 हो चुका था, लेकिन अब जब कैरी है तो वो भी प्लस होगी साथ में। तो 0+0 0, लेकिन 0+1 इज 1, तो इट्स 1 हियर। 0+0 इज 0, 0+1 is 1, and again look here, 1+1 is 0, and though there is not anything on this side, एक कैरी आई थी, वो कैरी यहां पर सीधी 1। सो ये एक ब्रॉड टर्म है और बहुत इजी है ये, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। इसको तुम प्रूव कर सकते हो कि ये तुम्हारा आंसर ठीक आया कि नहीं। सो लेट्स सी हाउ वी डू इट। ये 42 है, हमने क्या किया, इस साइड में 42 का बाइनरी निकाल दिया। तो चेक किया क्या 42 का बाइनरी इसके इक्वल आता है। तो जब हमने 42 का बाइनरी निकाला, सो 42 2 फुली डिविजिबल 0, नॉट फुली डिविजिबल 1, फुली डिविजिबल 0, नॉट 1, फुली 0, नॉट 1। So answer is 1 0 1 0 1 0. So answer is 1 0 1 0 1 0. It means 42 का बाइनरी इक्विवेलेंट यही है। 17 25 के बाइनरी इक्विवेलेंट्स प्लस होके जो आंसर निकाल रहे हैं वो 42 का बाइनरी इक्विवेलेंट ही है। ये प्रूफ हो गया यहाँ पे। इसका एक एक्सटेंसिव प्रूफ अगर आपने लेना है तो फिर आप फर्दर इसको दोबारा 42 में कन्वर्ट करके देखो। राइट साइड से शुरू करो, 2⁻0 1 2 3 4 5। जीरोस को इग्नोर कर दो, वंस पे कंसंट्रेट करोगे तो 2 + 8 + 32 is 42. This particular example is very powerful. It is demonstrating everything. It is a 3-dimensional validation कि तुम्हारी कैलकुलेशन ठीक आई कि नहीं। 17 बाइनरी निकाला, 25 बाइनरी निकाला, उनको अलग से ऐड करके आंसर तुम्हें पता चल गया 42 है। अब चेक करा इनको प्लस करके आंसर क्या आता है, क्या ये 42 बाइनरी इक्विवेलेंट के आ गया है इक्वल, यस आ गया है। उसका काउंटर चेक किया कि अगर इसको जब तुम दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करते तो आंसर 42 आता है, यस आता है। सो दैट्स ऑल अबाउट इंटरप्रेटर। ये इंटरप्रेटर तक का था कि क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज all you need is to interpret your things. मशीन सिर्फ 0s 1 समझती है। आप हाई लेवल लैंग्वेजेस पे काम करते हो, आपको एक बीच में इंटरप्रेटर, और हाई लेवल लैंग्वेज इटसेल्फ उसमें ही इंटरप्रेटर या कंपाइलर होता है, आपको अलग से नहीं लेना पड़ता। वो आपके पैकेज के अंदर ही होता है, वो अपने आप उसी में इंस्टॉल है, उसी में वो काम करेगा। काम उसका ये रहता है हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करना, एंड मशीन का वापस आंसर हाई लेवल में लेके आना। क्यों, मैंने समझा दिया कि आपके लिए A+B लिखना आसान है, ये लिखना मुश्किल है। तो हाई लेवल लैंग्वेज बेसिकली क्या करती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जो व्हाट इज अ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज प्रोग्रामिंग बेसिकली, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज, सी व्हाट इट इज सेइंग, अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज अ फॉर्मल लैंग्वेज। कंप्यूटर लैंग्वेज किसके लिए काम आती है, इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट to instructions to a machine.
मशीन को इंस्ट्रक्शंस देने के लिए। और इसकी सबसे बड़ी जो यूटिलिटी है वो ये है कि तुम्हें मशीन की लैंग्वेज लर्न नहीं करनी पड़ेगी। तो इसी चीज़ ने ही सारा जो मैटर है उसको ईज दिया है कि तुम अपनी नॉर्मल इंग्लिश में लैंग्वेज में लिख रहे हो जैसे तुम अपने नॉर्मल लाइफ में लिखते हो, लेकिन वो तुम्हें तुम्हारी लैंग्वेज उसको यूटिलाइज करती है एंड तुम्हें एक यूटिलिटी देती है कि वो उसको अल्टीमेटली ऑटोमेटिकली उसको वो मशीन में कन्वर्ट करे, मशीन को वापस जो आंसर आया है उसको कन्वर्ट करके वापस उसको आंसर दे। जब यहाँ पर आंसर आया था तो वापस आपके पास 42 आंसर आएगा, 101010 नहीं आएगा। आपने 17 दिया, आपने 25 दिया, उसने 17 को इसमें कन्वर्ट किया, 25 को इसमें कन्वर्ट किया, उसको ऐड करके ये वाला आंसर निकाला, लेकिन ये वो आपको नहीं दिखाएगा, आपको वापस इसको 42 कन्वर्ट करके 42 आंसर देगा। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ अ लैंग्वेज। दिस इज वाई व्हाट इज प्रोग्रामिंग। एक प्रोग्रामिंग बेसिकली एक प्रोग्रामिंग टूल है, एक पैकेज है। वो क्या है? तो प्रोग्रामिंग पैकेज में क्या क्या होता है? मेरे पास कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, सिंटैक्स एंड ये चौथी चीज इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। इन 3 चीजों के बारे में मैंने अभी बात ही नहीं की, ये मैं मेरे नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी मैंने सिर्फ इस पॉइंट पे कंसंट्रेट किया कि एक हमारे पास ये देखिए, ये मैंने हाई लेवल लैंग्वेजेस के जितने भी लैंग्वेजेस हमारे पास हैं, देयर आर मैनी, सी, सी प्लस प्लस, सी हैश, जावा, PHP, स्विफ्ट, मैनी लैंग्वेजेस आर देयर। हर लैंग्वेज का एक अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर रहेगा जिसका ये काम होगा कि आपकी दी हुई लैंग्वेज को इंटरप्रेट करके वो मशीन में कन्वर्ट करे। प्रोग्राम क्या है? कोई भी एक छोटी सी इंस्ट्रक्शन जो आप मशीन को देते हो करने के लिए। ये अभी हमने ऊपर किया, एक सिंपल सा प्रोग्राम किया, एक सिंपल सा, दैट a plus b to add 2 numbers, that is a program। अब याद करो कल वाला पार्ट, तुम्हें 2+2 इसलिए आता था क्योंकि तुमने सीखा है। उस कैलकुलेटर को 2+2 इसलिए आता है क्योंकि उसके पास वो 2+2 को ऐड करने का प्रोग्राम है। उसे पता है कि इसको ऐड कैसे करना है, उसके पास उसका कोड है। अगर उसके पास उसका कोड ही नहीं होगा तो वो काम नहीं कर पाएगा। तो एक प्रोग्राम क्या है? ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को, इन कमांड्स को, इंस्ट्रक्शंस को, सिंटैक्सेस को यूज करके हम एक कोड लिखते हैं, उसको प्रोग्राम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल यहां पर दे देता हूं इंस्टेंशियल, कि आप इंग्लिश लैंग्वेज है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज में मैं आपको बोलूं कि यू हैव टू राइट अ लेटर, यू हैव टू राइट अ लेटर टू अ प्रिंसिपल फॉर सम वर्क। तुम उस लेटर को लिखना स्टार्ट करोगे। उस लेटर को लिखने के लिए तुम्हारे पास एक फॉर्मेट होगा, कहाँ पे कॉमा आएगा, कहाँ से स्टार्ट करनी है, कहाँ पर पैराग्राफ एंड करना है, फुल स्टॉप किधर देना है, पहली लाइन कैसी होगी, लास्ट लाइन कैसी होगी, वो सब कुछ ये पहली 3 चीज़ें रहेंगी, राइट? वो ये 3 चीज़ों में कवर हो जाएगा। हर प्रोग्रामिंग, हर एक लैंग्वेज का एक सेट ऑफ रूल्स होते हैं उसको काम करने के लिए। ये मैं कल वाले लेक्चर में एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। एक्चुअली कल हम इस चीज़ को करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चलती कैसे है। आज का कॉन्टेक्स्ट सिर्फ इतना है कि एक प्रोग्राम है क्या। तो वो एक प्रोग्राम, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, एक छोटा सा भी काम करना है तो तुम्हें मशीन को बताना पड़ेगा कि ये काम है। और सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात, जो कौन बनाता है ये प्रोग्राम्स, उसका क्या नाम है, उसका जो एक प्रोग्राम्स बनाता है, तो दे आर कॉल्ड कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। और वो ये प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं? तो ये प्रोग्राम्स बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हेल्प से। तो अगर वो ये प्रोग्राम्स बनाते हैं तो इन प्रोग्राम से क्या होता है? दैट ऑल्सो कैन बी ए क्वेश्चन इन योर माइंड। एक प्रोग्राम आया, एक प्रोग्राम बना दिया, इससे क्या हुआ, वाई? सो माई डियर, लुक एट दिस स्लाइड एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि प्रोग्राम, ये प्रोग्रामिंग करनी ही क्यों है, इसकी ज़रूरत ही क्यों है, और मशीन के साथ क्या क्या कम्युनिकेशंस चलते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, यू ऑल हैव हर्ड ऑफ अ नेम कॉल्ड सॉफ्टवेयर। अब आपके कंप्यूटर में
एक एग्जांपल है कि आपके कंप्यूटर में लेट्स सपोज यू वांट टू प्ले अ सॉन्ग, आपने एक गाना प्ले करना है, आपके मोबाइल में आपने एक गाना प्ले करना है, लेकिन उस गाने को प्ले करने के लिए ना आपके पास सॉफ्टवेयर नहीं है, तो क्या आप प्ले कर पाओगे? नहीं। आपने मूवी देखनी है लेकिन सॉफ्टवेयर नहीं है, यू कैन नॉट। आपने वर्ड डॉक्यूमेंट कुछ बनाना था लेकिन आपके कंप्यूटर में MS वर्ड ही नहीं है, तो क्या बना पाओगे? नहीं। अब ये जो MS वर्ड है या ये जो सॉफ्टवेयर जो मैंने आपको बात की, कुछ आपके ऑडियो सॉफ्टवेयर्स हैं, वीडियो सॉफ्टवेयर्स हैं, या दुनिया के जितने भी सॉफ्टवेयर्स हैं, जितने भी स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 1 crore, ऑल द सॉफ्टवेयर्स ऑन दिस अर्थ, वो सॉफ्टवेयर कैसे बनते हैं? सो माय डियर, ऑल दैट सॉफ्टवेयर्स आर डेवलप्ड यूजिंग प्रोग्राम्स विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग। मैं आपको एक इंस्टेंस बताता हूं। उसमें आपने सोचा मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम बनाना है जो 2 नंबरों को ऐड करेगा, तो आपने बना दिया वो। फिर आपका मन किया कि एक्चुअल में मैं चाहता हूं कि 2 नंबर माइनस भी हों, तो आपने क्या किया, एक और प्रोग्राम बना दिया जो 2 नंबरों को माइनस करेगा। फिर आपने सोचा कि नहीं, मेरे को मल्टीप्लाई भी करवाने हैं, डिवाइड भी करवाने हैं, तो आपने उसके साथ एक और प्रोग्राम बनाया जो डिवाइड भी कर दे, जो मल्टीप्लाई भी कर दे। उसके बाद तो 4 प्रोग्राम आपने अलग अलग बना लिए। अब जब 4 प्रोग्राम आपने अलग अलग बना लिए ना, सो व्हाट यू हैव डन इज के आपने इन चारों प्रोग्रामों, ऑल द 4 प्रोग्राम्स, यू कंबाइंड ऑल द प्रोग्राम्स, आपने इन सबको कंबाइन कर दिया। और इन सब प्रोग्राम्स को कंबाइन करके आपने इसका एक मेन हेडिंग दे दिया कि दिस इज कॉल्ड ए कैलकुलेटर नाउ, बिकॉज ये प्लस भी करेगा, माइनस भी करेगा, मल्टीप्लाई भी करेगा, डिवाइड भी करेगा। अब आपका ये कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बन गया है। ये फर्स्ट लाइन चेक करो, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। पहले आपके पास एक प्रोग्राम था, लेकिन आपने मल्टीपल प्रोग्राम्स बनाए, उनको एडअप किया और एक कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स बना दिए। सो बेटा, दीज कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड एज सॉफ्टवेयर। आपके जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू बने हैं। जितना भी उनमें काम होता है वो छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनते हैं पहले। और वो प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं? वो प्रोग्राम्स बनते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हर एक सॉफ्टवेयर किसी ना किसी लैंग्वेज में बना होता है। कोई भी गेम प्ले करते हो आप, अपने मोबाइल्स पर इतनी गेम्स प्ले करते हो आप, वो गेम किसी ना किसी लैंग्वेज में बनी है। वो गेम जो है वो एक सॉफ्टवेयर है। उसको बनाने के लिए उसके अंदर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल प्रोग्राम्स जो बने हैं, फिर उनको कंबाइन कर दिया गया है और उसको नाम दे दिया गया है सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर अदरवाइज एक स्टैंड अलोन एंटिटी नहीं है। सॉफ्टवेयर नाम यहीं से आया है कि कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स कंबाइंड टुगेदर टू फॉर्म अ सॉफ्टवेयर, दैट्स ऑल। वो आगे 2 टाइप के होते हैं, एप्लीकेशन सिस्टम, वो एक अलग सिनारियो है, हम वो इधर डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये बात समझने वाली है, दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड। क्रक्स है ये कि प्रोग्रामिंग करनी ही क्यों है, कि व्हाट इज आउटपुट ऑफ प्रोग्रामिंग। और अब आप सिस्टम के सामने बैठे हो, हर चीज प्रोग्रामिंग के थ्रू है। आपके सामने जो स्क्रीन चल रही है वो भी प्रोग्रामिंग के थ्रू है, उसके पीछे भी प्रोग्रामिंग चल रही है। मशीन पर हर एक चीज सॉफ्टवेयर से चलती है एंड हार्डवेयर से चलती है। हार्डवेयर एक वो चीज है जो अदरवाइज बाकी यूटिलिटीज देता है, जिसको हम टच कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एक वो चीज है जो किसकी हेल्प से बनता है? प्रोग्राम्स की हेल्प से। मैंने कल वाले लेक्चर में बोला था कि मशीन वही चीज करेगी जो वो लर्न करेगी। तो सिंपल सी बात है, मशीन लर्न किसकी हेल्प से करती है? सॉफ्टवेयर्स की हेल्प से करती है, प्रोग्राम्स की हेल्प से करती है। मशीन में सॉफ्टवेयर होगा तो वो काम कर देगी, मशीन में सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। तो लर्निंग पर ही ये टॉपिक हमने शुरू किया था कि व्हाई लर्निंग इज इंपॉर्टेंट। 2 + 2 = 4। हाउ अ मशीन नोज दैट 2 + 2 = 4। याद है मैंने कल आपको बोला था कि मशीन को कैसे पता 2 + 2 4 है? तो माय डियर, मशीन को इसलिए पता है क्योंकि मशीन को प्रोग्राम्स बना के एक सॉफ्टवेयर के थ्रू बताया जा चुका है कि 2 + 2 4 हैं। और ये प्रोग्राम्स कौन बनाता है? प्रोग्रामर्स बनाते हैं। तुम
जैसे लोग, हम जैसे लोग, जब वो पहले छोटे प्रोग्राम्स बनाएंगे, फिर बड़े बनाएंगे, फिर एक दिन एक अच्छे प्रोग्रामर बन जाएंगे। ये प्रोग्राम जो बनते हैं, प्रोग्रामर्स बनाते हैं, ये कैसे बनाते हैं? तो ये बनाते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ। तो वो कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं? मल्टीपल लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ होती हैं प्रोग्रामिंग करने के लिए। मल्टीपल लैंग्वेजेस, तो इनकी कमांड्स, इंस्ट्रक्शन, सिंटैक्सेस वगैरह का कॉन्टेक्स्ट मैं कल डिस्कस करूंगा। टुडे मेरा मेन जो मोटिव था इस लेक्चर का, दैट वाज टू टेल यू दैट एक्चुअली एक मैन एंड मशीन इंटरेक्ट कैसे करती है, एंड what is the actually the detailed formation of a intermediator, that is called interpreter, how it works, and what is a program, एक प्रोग्राम क्या चीज़ है। हर एक छोटी इंस्ट्रक्शन जो मशीन को दी जाती है वो प्रोग्राम है। हर छोटी इंस्ट्रक्शन, तुम अपने कंप्यूटर पर बैठे माउस का राइट क्लिक करते हो, वो एक छोटा सा विंडो खोल देता है, वो भी एक प्रोग्राम है। तुम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पर बैठकर खोला, उसको डबल क्लिक करके खोला, उस पर कुछ टाइप करना शुरू कर दिया, उसके पीछे भी एक प्रोग्राम है। तुमने सारे टेक्स्ट को कंट्रोल ए करके, कंट्रोल बी करके उसको बोल्ड कर दिया टेक्स्ट को, वो भी एक प्रोग्राम है। इटैलिक कर दिया, वो भी एक। ये बहुत सिंपल एग्जांपल्स दे रहा हूं मैं समझाने के लिए। और बेसिकली सॉफ्टवेयर इन प्रोग्राम्स को मिलाकर बनता है, और अगर कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर ही नहीं है तो काम नहीं होगा। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें प्रोग्राम्स की जरूरत पड़ती है, प्रोग्राम्स बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग की जरूरत पड़ती है, प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है। दैट इज द क्रक्स ऑफ दिस लेक्चर, that why we need programming and why we need programming languages, just to let the machine learn. We need programming, we need programming languages. So in my tomorrow's lecture I will be demonstrating you few syntax, some commands, how it works, क्योंकि I will not go in much detail because programming itself is a very deep concept, but I will tell you few very basic things that how things actually work the way I told you today. So I will be telling you in my next lectures. Thank you very much.